देखें ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जो है ना स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स करते हैं। दे हैव एन इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1। ठीक है, एस ब्लॉक में आते हैं और ग्रुप 1A में आते हैं। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है एक, और वो भी एस सब शेल के अंदर होता है। ठीक है, एंड दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल विच आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस दुनिया में जितने मेटल हैं इनके अंदर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल कोई नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर लिथियम जितने भी एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट है, लिथियम से बड़ा लिथियम से स्ट्रॉन्गर मेटल नहीं है। थर्ड पीरियड में सोडियम से स्ट्रॉन्गर कोई मेटल नहीं है, और इसी तरह फोर्थ पीरियड के अंदर पोटेशियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी मेटल नहीं है। तो ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स हैं, और इसकी वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लार्जेस्ट साइज़। ठीक है, और इस लार्जेस्ट साइज़ होने की वजह से क्या है? दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल बाय डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इनसे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है नहीं, इतना अच्छा है नहीं, इसलिए कि ये दे आर द बिगेस्ट इन साइज़। और बिगेस्ट इन साइज़ होने की वजह से क्या होता है? दे हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने अपने पीरियड में इनके क्या होती हैं कि लोवेस्ट इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसकी वजह से बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और प्रूव करते हैं कि ये SVR मेटल्स। ठीक है, अच्छा अब देखो डाउन द ग्रुप क्या होगा। सबसे पहला है ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, और ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस बहुत क्लियर है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखें ये टेबल है, ये टेबल आप लोगों ने बस देख लेना है, और कोई ख़ास बात इसमें लगे तो पूछ लीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर हम इससे पहले बात कर चुके हैं ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़। जितना बड़ा एटम का साइज़ होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती है। तो जैसे जैसे एज वी विल मूव डाउन द ग्रुप द साइज़ विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, अच्छा देखें पेज नंबर 22 पे एक पॉइंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा है। पेज नंबर 22 थर्ड पैरा, द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फेयरली हाई सिंस द लॉस ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M+1 कैटाइन विच हैज़ अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। देखिए इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन दे अटेन दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब आप मज़ीद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? ये अच्छा खासा मुश्किल होगा। वैसे ही ऑलरेडी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, लेकिन इनके लिए कुछ ज़्यादा ही हाई होती है, इसलिए कि अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन इनका निकालना है तो आप इनका ऑक्टेट डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो ग्रुप 2 की जो है ना वो भी हाई होगी, लेकिन इतनी हाई नहीं होगी, इसलिए कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर ग्रुप 2 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना तो वह NS1 पे आ जाएंगे, और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वो एहतजाज तो करेंगे कि मत छीनो मेरे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इतना नहीं करेंगे, इसलिए कि बहरहाल उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा होगा। सही है। अच्छा इसके बाद देखें ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखें हम ये कहते हैं कि मेटल इज़ वेरी हाई इन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इट इज़ वेरी लो इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी लेकिन बराए नाम ये बहुत ही कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी साइज से इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी आसान सी हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, सब साइज से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज से इन्वर्सली रिलेटेड है। डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना इनकी साइज़ बढ़ना लगेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होने लगेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें ट्रेंड इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता जा रहा है? कम हो रहा है ना। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो मेटल का साइज़ बढ़ रहा होता है, और साइज़ बढ़ने की वजह से जो क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। क्रिस्टल में पैकिंग जो है इतनी अच्छी नहीं आ रही होती। बड़े बड़े एटम्स की क्रिस्टल्स के अंदर पैकिंग अच्छी नहीं होती, वीक क्रिस्टल्स बनाते हैं।
और छोटे छोटे एटम बहुत अच्छा सा क्रिस्टल्स बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखें आप, इसके बाद है ट्रेंड इन द डेंसिटी। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम हाउएवर इज़ लाइटर। अच्छा इसके बाद देखें ये एक वो है कि डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, सही है, और डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन एक जो है ना, एक इसके अंदर एक एनोमेलस बिहेवियर है पोटेशियम का। डेंसिटी तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, इसलिए कि डेंसिटी के अंदर मैस भी आ जाएगा और वॉल्यूम भी आ जाएगा। डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो मैस बढ़ रहा है, ठीक है, मैस के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होगी। तो जब दो फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं तो फिर हमको ये पता नहीं चलता कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, जब तक प्रैक्टिकली ना देखें। तो यहाँ से पता ही चल रहा है कि जो इनके अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है, इंक्रीज़ इन मैस है। डाउन द ग्रुप जाने पर चूँकि एटॉमिक मैस बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है। इसके अंदर बस एक एनोमेलस बिहेवियर आ रहा है, किसका, पोटेशियम का। ठीक है, अगर थोड़ी सी देर को हम पोटेशियम को इग्नोर कर दें तो हमको ऐसा लगेगा कि डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर डेंसिटी बढ़ रही है। तो एक जो एबनॉर्मल डिप आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, वो आ रही है पोटेशियम के अंदर, और ये कह रहे हैं कि पोटेशियम का एक अनयूजुअल इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम है। ठीक है, कि एक अनयूजुअल इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम की वजह से इसकी डेंसिटी के अंदर एक डिप आ रहा है, कम हो रही है। इसके बाद देखें क्विज नंबर 5 है, वाई इज़ पोटेशियम लाइटर दैन सोडियम। दिस इज़ बिकॉज ऑफ जी अनयूजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ पोटेशियम विच डिक्रीज द। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर अल्कली मेटल। वाई आर द अल्कली मेटल्स, वाई आर द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स लो। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर बिगेस्ट साइज एंड देयर वीक क्रिस्टल। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी विद वाटर। रिएक्टिविटी विद वाटर जो है ना वो क्या है कि लिथियम रिएक्टिविटी विद वाटर के अंदर जैसे सोडियम का तो एक बहुत मशहूर है कि सोडियम जो है वो अच्छा खासा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, इसीलिए इसको ओपन में नहीं रखते, इसको हमेशा इनर्ट सॉल्वेंट में रखते हैं। ठीक है, जैसे कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन ऑयल बेसिकली तो अल्केन्स ही है ना, तो अल्केन्स होने की वजह से वो क्या है कि वो इनर्ट होते हैं, तो इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर सोडियम जो है वो सेफ़ रहता है। इसको ज़रा सा मॉइस्चर भी मिलता है तो ये क्या कर लेता है, उसके साथ एक्सप्लोजिवली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और जो है ना इसके बाद जो है ना जो इनसे नीचे जो सोडियम से नीचे जो आएंगे पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, वो तो बहुत ही ज़्यादा, खास सीजियम के बारे में कहा जाता है कि ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस के ऊपर भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि आइस है तो वाटर ही ना, तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी इतना रिएक्टिव होता है कि उससे रिएक्ट कर जाता है और वो रिएक्ट करता है एक्सप्लोजिवली। अच्छा इसके बाद देखें, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो क्या है, वो इनके अंदर जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है वो लिथियम होता है। द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। स्मॉल पीस ऑफ लिथियम, sodium and potassium floats on water. They react vigorously and liberate metal hydroxide and hydrogen gas. These reactions are highly exothermic. ठीक है, तो वही बात है जो हमने अभी की है। The reactivity of alkali metal with water becomes more and more vigorous as we move down the group. ठीक है, अच्छा अब देखें रिएक्शन विद ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन है लिथियम के साथ। लिथियम जो है वो क्या करता है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और Li2O के अंदर ऑक्सीजन -2 है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है। और सोडियम जो है ना, सोडियम बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम जो है ना, सोडियम का यूजुअल जो ट्रेंड है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होने के ऊपर सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, -1, पता है ना।
ठीक है, सोडियम पर-ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, -1 होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास अदर अल्कली मेटल्स हैं, पोटेशियम है, रुबीडियम, सीजियम वगैरह, ये इतने स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं कि क्या करते हैं, ये सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। यानी ये बेसिकली हैं, हाँ, ऑक्सीजन इसमें -1/2 हो जाती है, या यूँ समझ लें कि 2 ऑक्सीजन -1 हो जाती हैं। O2 जो है वो -1 होती है। इसका मतलब ये कि इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कि ऑक्सीजन के स्टेबल मॉलिक्यूल को भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और O2 -1 बन जाता है, या ऑक्सीजन -1/2 में आ जाती है। ठीक है, अभी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है ना, वो ऑक्सीजन इज़ हैप्पी ओनली इन द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना खुश उसी में होती है, ऑक्सीजन जो है ना कि जब वो -2 हो, जाहिर है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। कोई हालात ऐसे होते हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर है, जब इनसे आमना सामना हो जाता है तो ऑक्सीजन के पास भी इसके अलावा रास्ता कोई नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो जैसे भी हालात हो, तो -1 बनना पड़े तो वो भी बन जाती है, -1/2 बनना पड़े तो वो भी बन जाती है, बट ऑक्सीजन इज़ नॉट हैप्पी, ऑक्सीजन इज़ नॉट स्टेबल। यही वजह है कि जितने पर-ऑक्साइड्स हैं बड़े रिएक्टिव हैं। ठीक है, उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो पर-ऑक्साइड में ऑक्सीजन के अंदर ही टेंडेंसी होगी, पर-ऑक्साइड हो कि सुपर ऑक्साइड हो, ऑक्सीजन चाहेगी कि अपनी जान छुड़ा के यहाँ से निकलूँ, किस मेटल के साथ में आके फंस गई हूँ, तो वो जो है वो कोशिश करती है कि मैं यहाँ से निकलूँ किसी भी तरीके से, और या तो -2 में चली जाऊँ या फिर 0 में चली जाऊँ। तो अभी आगे जो रिएक्शन देखेंगे उन सब में हम यही ऑब्ज़र्व करेंगे कि ऑक्सीजन इनसे अपनी जान छुड़ा के जैसे ही मौका मिलता है चली जाती है। अच्छा, अब देखें इसमें ये जो है ना, आगे आपको ये बताया गया है कि जो है ना सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड आमतौर पर नहीं बनता। तो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। देखिए वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है। इनडायरेक्ट मेथड का एक तो तरीका ये है कि सोडियम पर-ऑक्साइड था, ठीक है, अब ऑक्सीजन को बचाने का एक तरीका ये है कि इसको और ज़्यादा सोडियम दे दिए। जब और ज़्यादा सोडियम दे दिए तो फिर ये क्या हो गया कि प्लेंटी ऑफ सोडियम के अंदर सोडियम डाई सोडियम मोनोऑक्साइड या सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि सोडियम की प्लेंटी ऑफ सोडियम की प्रेजेंस में ये सोडियम ऑक्साइड या सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बन गया। और एक और तरीका ये होता है कि सोडियम नाइट्राइट है, उसको सोडियम देते हैं, तो यहाँ से भी क्या होता है कि ये डिकम्पोजिशन एक रिएक्शन होता है, और इस डिकम्पोजिशन के नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बन जाता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि रिड्यूसिंग पर-ऑक्साइड, वी आर रिड्यूसिंग पर-ऑक्साइड, पर-ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, पर-ऑक्साइड रिड्यूस होकर -1 से -2 में जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे वो नंबर लाइन अगर आप बनाते हैं ना तो 0 है, जैसे अगर ये 0 वर्टिकल बना लो नंबर लाइन, तो 0 होगा, उसके नीचे -1 होगा, उसके नीचे -2 होगा, तो ये -1 से रिड्यूस होके -2 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो पर-ऑक्साइड जब नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है तो वो बेसिकली रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम लोग आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे इस एग्जांपल में कौन है, सोडियम है। ये मेटल्स देखिए, मेटल्स जो है ना, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आमतौर पर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आमतौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है जी, बिकॉज दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और दूसरे को क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो जो सामने वाली चीज़ है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यही कर रहे हैं कि मेटल देकर, इन तमाम चीज़ों को मेटल देकर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि सोडियम नाइट्राइट लिया, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट लिया।
NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट को भी हमने क्या किया कि सोडियम देकर हमने रिड्यूस करा दिया। अच्छा, अब देखें नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड बाय प्रोटॉन एक्सचेंज। देखें ये जो इन्होंने एक रिएक्शन दिया है ना, ये रिएक्शन इन्होंने दे के ये बताया ये है कि नॉर्मल ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्शन करता है ना, तो वो एक समझे कि एसिड बेस रिएक्शन कर रहा होता है।